नमस्कार बच्चों, हम हाजिर हैं वो चैप्टर लेकर जिससे हर साल मैट्रिक की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई ऐसा साल नहीं जिसमें ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में से ना पूछा गया हो। आज उसी चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे, पहले सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा, अमोद सर की गारंटी है। तो आप देख रहे हैं अमोद सर मस्ती के साथ मास्टरी और मैं हूं अमोद सर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस कविता में दो पद पढ़ना है। पहला पद राम नाम वीर थे जगी जन्मा और दूसरा पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके लेखक हैं, कवि हैं गुरु नानक, और इसमें हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्टिव देखेंगे फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, VVI क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। कवि के अनुसार ईश्वर के नाम यानी राम नाम के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। यानी आप अगर राम का नाम मुंह से नहीं लेते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। यदि मनुष्य भगवान का स्मरण नहीं करता तो उसका जीवन केवल भौतिक कार्यों में यानी बाहरी कार्यों में समाप्त हो जाता है और उसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। वो संसारिक काम में ही उलझकर मर जाता है। कब? जब वह राम का नाम नहीं लेता है तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वाणी कब विष के समान हो जाती है। और ये दोनों क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछ चुका है। ये भी क्वेश्चन भी, ये भी 21, 23, 24। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर है जब मनुष्य ईश्वर का स्मरण नहीं करता यानी नाम नहीं लेता, अहंकार, झूठ, बुरे विचार भरी बातें करता है। क्या करता है? अहंकार रख लेता है, झूठ बोलता है, बुरे विचार मन में लाता है, तब उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। तब वो जो बोलता है, तब वो जो खाता है वो विष के समान हो जाता है। ऐसी वाणी किसी का कल्याण नहीं होता, और ऐसी वाणी से, ऐसी बातों से किसी का कल्याण नहीं होता। तो समझ गया कि मनुष्य की वाणी विष के समान कब हो जाती है? जब वो भगवान का नाम नहीं लेता है, घमंड पाल लेता है, बुरा बर्ताव करता है, झूठ बोलता है, विचार लाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। यानी नाम कीर्तन मतलब नाम लेना, नाम बार बार जप करना, उसके आगे कवि किन किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर है, कवि के अनुसार तीर्थ यात्रा, बाहरी पूजा, दिखावा, अन्य धार्मिक कर्मकांड। क्या क्या? तीर्थ यात्रा है, बाहरी पूजा है, दिखावा है, और अन्य जो धार्मिक कांड है जैसे जनेऊ धारण कर लेना, टिक्की बढ़ा लेना, नहीं, ये सब ईश्वर के नाम के बिना व्यर्थ है। अगर ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं तो ये सब बेकार की चीजें हैं। सच्चा भक्ति मार्ग केवल नाम स्मरण में से ही संभव है। सच्चा भक्ति कब संभव है? जब भगवान का नाम लेंगे, आप नाम का जप करेंगे तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़िए। प्रथम पद के आधार पर बताए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधन के कौन कौन से रूप देखे। आपको प्रथम पद के आधार पर बताना है कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कौन कौन रूप देखे थे। और याद है आपका प्रथम पद? हाँ दोस्त, प्रथम पद है राम नाम वीर थे जगी जन्मा, और दूसरा पद जो नर दुख में दुख नहीं माने। चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर है, कवि ने अपने समय में धर्म के ये रूप देखे। कौन? पहला बाहरी दिखावा, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ का आडंबर, अहंकार और सामाजिक भेदभाव। अपने समय में ये सभी उन्होंने धर्म साधना के रूप देखे। क्या करना? बाहरी दिखावा दिखाना, जनेऊ धारण करना, टिक्की बढ़ा लेना, पीला वस्त्र पहनना, तीर्थ यात्रा, कहीं घूमने चल जाना, पूजा पाठ करना, अहंकार और सामाजिक भेदभाव, तू ऊंच है मैं नीच हूं। कवि के अनुसार ये सभी सच्ची भक्ति नहीं है। ये जो बाहरी आडंबर है वो सब सच्ची भक्ति नहीं है। तो सच्ची भक्ति ईश्वर के नाम का स्मरण है। ईश्वर का नाम लीजिए, वही सबसे बड़ा भक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है? हरिरस यानी हरि का रस, उससे क्या है कवि का अभिप्राय? तो हरिरस का अर्थ है ईश्वर के नाम का आनंद। भगवान का नाम लीजिए, उससे जो आनंद मिले वही हरिरस है। और प्रेम, और ईश्वर से जो आप प्रेम करेंगे, ये दोनों मिलाकर क्या होगा? हरिरस होगा। यह वो आध्यात्मिक आनंद है। ये क्या है? आध्यात्मिक आनंद, यानी जो आपको अंदर से मिलने वाला आनंद है,
जो केवल भक्ति से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? भक्ति से ही, नाम स्मरण करने से ही। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहां है? यानी भगवान कहां रहते हैं? किसके? कवि के दृष्टि। कवि कौन? गुरु नानक के दृष्टि में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। उत्तर है 6 का उत्तर है, कवि के अनुसार ब्रह्म यानी ईश्वर का निवास मनुष्य के हृदय में। कहां है? मनुष्य के हृदय में। किसका? भगवान का निवास। ईश्वर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही विराजमान है। भगवान बाहर नहीं है, हमारे अंदर बैठे हुए हैं। कौन कहते हैं? गुरु नानक के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? कौन सी युक्ति मिल पाएगा? किसके कृपा से? गुरु की कृपा से। चलिए आंसर 7 का उत्तर है कि गुरु की कृपा से मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचने का सही मार्ग, यानी भगवान तक जाने का, भगवान को प्राप्त करने का सही मार्ग भक्ति और नाम स्मरण। वो दोनों क्या है? भक्ति है और नाम स्मरण, नाम लेना और उनका भक्ति करना, यही दोनों है कि पहचान होती है। किसके कृपा से? गुरु की कृपा से। और गुरु ही सच्चा मार्गदर्शक होता है, गुरु ही सही रास्ता दिखाने वाला है। अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। पहला व्याख्या क्या है? पहला क्या व्याख्या करना? और व्याख्या 5 नंबर में पूछता है, याद रखिएगा। वो 2 नंबर में पूछेगा, ये 5 नंबर में पूछेगा, तो यार महत्वपूर्ण है। चलिए पहला व्याख्या है, राम नाम बिनु अरुझय मरे। आपको बताना है कि राम नाम के बिना उलझकर मर जाता है। 8 के क का उत्तर है, क्या है? उपरोक्त पंक्तियां कहां से लिया गया है? गुरु नानक द्वारा रचित कविता। कौन है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यानी पहला पद से लिया गया है। उपरोक्त पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि ईश्वर के नाम के बिना मनुष्य पापों में डूबकर मर जाता है। अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे तो पाप में डूबेंगे और मर जाएंगे आप। यदि मनुष्य ईश्वर का स्मरण नहीं करता, किसको? ईश्वर का स्मरण नहीं करता, यानी ईश्वर का नाम नहीं लेता है, तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। ईश्वर का नाम ही जीवन को पवित्र बनाता है, और जैसे भगवान का नाम लेंगे तो आपका जीवन क्या होगा? पवित्र हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सार, इसका सार क्या है? सारांश क्या है? ईश्वर का नाम ही जीवन का सच्चा आधार है, यानी ईश्वर का नाम लेना ही आपके जीवन का सच्चा आधार है, तभी आपका जीवन अच्छा रहेगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए ख है, ख क्वेश्चन है, कंचन माटी जाने, इसका व्याख्या करना है। चलिए ये कई बार पूछ चुका है। इस कविता की प्रत्येक पंक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन ही जाता है। चलिए आगे। उपरोक्त पंक्तियां गुरु नानक द्वारा रचित कविता। कौन? जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी दूसरी पंक्ति से लिया गया है। आगे उपरोक्त पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि सच्चा भक्त सोने और मिट्टी को समान समझता है। कवि कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जिसके लिए मिट्टी और सोना दोनों एक समान है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि किसी का सोना भी मेरे लिए मिट्टी है, यानी सोना जैसा सोना कमाने वैसा मिट्टी को माने। वह धन संपत्ति के आसक्त नहीं होता, वह धन संपत्ति में आसक्त नहीं होता, उसके पीछे नहीं पड़ता, उसके पीछे नहीं भागता है। उसके लिए ईश्वर की भक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसकी भक्ति? भगवान की भक्ति। चलिए सार क्या है? सारांश क्या है? सच्चा भक्त धन के मोह से मुक्त होता है। जो सच्चा भक्त है धन के मोह से मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। इसका सारांश है किसका? कंचन माटी जाने। चलिए अब है ग वाला क्वेश्चन है, हरस शोक ते रहे नियारो नहीं मान अपमाना। उसके लिए हरस और शोक एक जैसा है, दुख और सुख एक जैसा है, और मान सम्मान भी एक जैसा है। इसका व्याख्या करना है। चलिए उपरोक्त पंक्तियां गुरु नानक द्वारा रचित कविता। कौन? जो नर दुख में दुख नहीं माने। कौन सा पंक्ति? दूसरी पंक्ति। पूछ लेता है कि कौन सी पंक्ति की, ये पूछ लेगा कि किस पंक्ति से लिया गया है, तो याद रखना है पहला पंक्ति राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म, दूसरा पंक्ति जो नर दुख में दुख नहीं माने, तो लिया गया है। उपरोक्त पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि सच्चा संत सुख दुख समान अपमान से प्रभावित नहीं होता। उसको कोई गाली देकर चला जाए, उसको कोई अच्छा शब्द कह दे, दोनों एक समान है उसके लिए। वह हर स्थिति में समान रहता है, तटस्थ रहता है। ईश्वर केवल ईश्वर में ही लीन रहता है, और केवल कहां रहता है? ईश्वर। उसके लिए सब कुछ भगवान है,
और कुछ नहीं, दुनिया कुछ नहीं। सुन रहे? जो करेंगे भगवान करेंगे। सार क्या है? अर्थ। सच्चा भक्त सुख और दुख से ऊपर होता है, वो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, मान सम्मान से ऊपर उठ जाता है। चलिए आगे, अगला है, ये लास्ट व्याख्या है। नानक लीन भयो गोविंद संग, जो पानी संग पानी। नानक जो है भगवान के साथ इस तरह लीन हो गया जैसे पानी में पानी मिलने के बाद दूसरे पानी का पता नहीं चलता है। प्रोक्ति नानक द्वारा रचित कविता। कौन? जो नर दुख में दुख नहीं माने के पद से लिया गया। कहां से लिया गया? जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से लिया गया है। आगे कवि कहते हैं कि जैसे पानी में पानी मिलकर एक जैसा हो जाता है। पानी में पानी मिला, मालूम नहीं चला कौन पहले का पानी है, कौन बाद का पानी है। वैसे ही सच्चा भक्त ईश्वर में मिल जाता है, और वैसे ही जब सच्चा भक्त ईश्वर में मिलता है तो ईश्वर और भक्त का पता नहीं चलता, वह ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है, यानी एक हो जाता है। जैसा ईश्वर वैसा हो, या जैसा हो वैसा ईश्वर। सार क्या है? सच्ची भक्ति से भक्त और ईश्वर एक हो जाते हैं, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 9 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक जीवन में इन पंक्तियों की प्रासंगिकता स्पष्ट करिए। क्या नानक के समय जो लिख के गए, क्या आज वो प्रासंगिक है? आज उसका कोई महत्व है कि नहीं है, कि बेकार लिख के चले गए? चलिए इसको जाने। उत्तर है, आज के भौतिकवादी युग में लोग धन पद दिखावे में लगे हुए। कहां? धन में, पद में। हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, हमारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे पास कम है, दिखावे में लगे हुए हैं। नानक के ये पद हमें सिखाते हैं कि ईश्वर का स्मरण करें, यानी ईश्वर का नाम ले, अहंकार से दूर रहे, सभी का सम्मान करे, सच्चे और सरल जीवन जिए। ये सभी शिक्षाएं आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। अहंकार आज भी नहीं पालना है, अहंकार पालेंगे आज भी खत्म हो जाएंगे आप। सभी का सम्मान करना है, नहीं सम्मान करेंगे तो कोई दूसरा आपका क्यों सम्मान करेगा। और सच्चा और सरल जीवन जिए। सरल जीवन, साधारण जीवन अच्छा जीवन है, और ये शिक्षाएं आज भी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला है भाषा की बात, और इसमें पद में प्रयुक्त मानक शब्दों के आधुनिक रूप लिखे, और यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। कई जो पद है डायरेक्ट उठाकर पूछ दिए हुए, तो इसको भी हम लोग मजेदार तरीके से देखते हैं। आधुनिक रूप है, जैसे बिरथे का व्यर्थ, बिंदु का बूंद, निफलु का निष्फल, मट्टी का मिट्टी, संध्या का संध्या, कर्म का कर्म, गुरु शब्द का गुरु शब्द, तीर्थागौनी का तीर्थ स्थान, महियल का महितल या पृथ्वी, सर्वु का सर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मिट्टी, माटी का मिट्टी, स्तुति का स्तुति, निंदाओं का निंदा, युक्ति का युक्ति। आगे बढ़ते हैं। और पिछानी का पहचान। क्वेश्चन नंबर 2 में सर्वनाम चुनना था, आप देख लीजिएगा, वो सर्वनाम चुन के लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग करते हुए लिंग निर्णय करें। वाक्य में प्रयोग करते हुए लिंग बताना है। पहला है जग, और जग है हमारा पुल्लिंग, या जग ईश्वर की रचना है। दूसरा युक्ति, युक्ति हमारा स्त्रीलिंग, वाक्य है गुरु ने सही युक्ति दिखाई। धोती, धोती हमारा क्या स्त्रीलिंग है, और वाक्य है उसने नई धोती पहनी। आगे बढ़े। जल, जल हमारा पुल्लिंग है, जल जीवन के लिए आवश्यक है। अगला है भस्म, भस्म स्त्रीलिंग है, साधु ने भस्म लगाई। कंचन, कंचन हमारा पुल्लिंग है, कंचन बहुत ही कीमती होता है। जुक्ति, जुक्ति स्त्रीलिंग शब्द है, उसने समस्या की सही जुक्ति निकाली। और स्तुति स्त्रीलिंग शब्द है, भक्त भगवान की स्तुति करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित विशेषणों का स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करें। वाक्य में प्रयोग करना है। क्या है? व्यर्थ, बिना परिश्रम के जीवन व्यर्थ है। निष्फल, उसका जीवन निष्फल है। आगे है नग्न, साधु नग्न अवस्था में तप कर रहा था। सर्व, सर्व ईश्वर सर्वशक्तिमान है। न्यारा, सच्चा भक्त सबसे न्यारा होता है। सकल संसार ईश्वर की रचना है। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और यहां से भी खूब बनता है क्वेश्चन, तो आप तैयार रहिए। किसके लिए? महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के जवाब देने के लिए। चलिए
शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? याद कीजिए, कब हुआ? जी हां, 1469 ईस्वी। सही है, 1469 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहां हुआ? चलिए, गुरु नानक का जन्म कहां हुआ? सही है, तलवंडी, ननकाना साहिब, लाहौर। गुरु नानक के पिता का नाम याद रखिएगा, सही आंसर है कालूचंद खत्री। गुरु नानक की माता का नाम, यहां से भी क्वेश्चन बनता है और सही आंसर होगा जी हां तृप्ता। गुरु नानक की पत्नी का नाम, यहां से भी प्रश्न बनता है और सही आंसर है सुलक्षणी यानी सुलक्षणा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? सही आंसर है सिख धर्म के प्रवर्तक। सिख धर्म के संस्थापक है ये, पहले गुरु हैं ये, याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न बन जाता है। आपसे पूछ देगा सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक, पहले गुरु नानक। 7 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाएं किस ग्रंथ से संकलित है? और सही आंसर है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक का जन्म वर्तमान में किस देश में हुआ? याद कीजिए। जी हां, भारत। जी दोस्तों, भारत नहीं होगा, पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान के लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ था। और याद रखिएगा, इनका जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राम नाम बिरथे जगी जन्मा कविता के कवि कौन है? याद कीजिए। जी हां, सही आंसर है गुरु नानक। कवि के अनुसार मनुष्य का जन्म किसके बिना व्यर्थ है? जी हां, सही आंसर है राम नाम के बिना। 11 नंबर क्वेश्चन है, गुरु के बिना क्या प्राप्त नहीं हो सकता है? जी हां, सही आंसर है मुक्ति। गुरु के बिना आपको मुक्ति मिलने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार सच्चा तीर्थ क्या है? जी हां, और सही आंसर है गुरु का ज्ञान और राम नाम। अगला क्वेश्चन है, राम नाम बिरथे जगी जन्मा कविता का मुख्य संदेश क्या है? चलिए, जगी जन्मा कविता का मुख्य संदेश क्या है? जी हां, और सही आंसर है भक्ति और गुरु का महत्व। अगला क्वेश्चन है 14, जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता में किस व्यक्ति की प्रशंसा की गई है? और सही आंसर है ज्ञानी व्यक्ति की। नहीं, ज्ञानी व्यक्ति नहीं होगा, सच्चे संत और भक्त की, सच्चा संत और भक्त की प्रशंसा की गई है। अगला क्वेश्चन है, सच्चा भक्त किस स्थिति में भी समान रहता है? केवल सुख में, केवल दुख में? ना, सुख और दुख दोनों में समान रहता है। अगला है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? जी हां, और सही आंसर होगा किसने? गुरु अर्जुन देव। और ये भी क्वेश्चन बना लेता है कि गुरु अर्जुन देव कौन गुरु थे? तो याद रखिएगा, वो 5वें गुरु थे। जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता का मुख्य भाव क्या है? चलिए आंसर देखते हैं, और सही आंसर है संत और गुण का संभाव। क्वेश्चन 18 है, गुरु नानक की भाषा क्या थी? और सही आंसर है जी हां पंजाबी और साधु भाषा। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? और सही आंसर है किस भक्ति धारा के? निर्गुण भक्ति धारा के। यहां से भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचना कौन सी है? जपू जी, आशा दीवार, रहीदास और सोहिला और इनमें से सभी। सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये चारों रचनाएं और चारों को घुमा फिरा कर पूछ ले। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का मजेदार वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग 10th के पूरे सभी चैप्टर का एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन आंसर मजेदार तरीके से देखेंगे। हिंदी में आपका 100 में 100 मार्क्स आएगा अगर जुड़े रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए कि आपके किसी दोस्त का कल्याण हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।